नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम राम लक्ष्मण एवं परशुराम संवाद अध्याय को पढ़ेंगे, तो उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए थोड़ा सा। नाथ संबुधनु भंजन हारा होवे केवल दास तुम्हारा। यह घटनाक्रम तब का है जब राम जी शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं और इस बात से क्रोधित परशुराम वहाँ पहुँचते हैं और पूछते हैं कि धनुष किसने तोड़ा। तो राम जी करबद्ध मतलब हाथ जोड़कर कहते हैं कि नाथ संबुधनु भंजन हारा होवे केवल दास तुम्हारा, कि हे प्रभु, जिस किसी ने भी शिव धनुष तोड़ा होगा वह कोई आपका दास ही रहा होगा। ऐसु कहा कहिन किन किन मोहि सुनी रसाई बोले मुनि को ही। राम जी किस प्रकार के मीठे वचनों को सुनकर के, उनकी इस प्रकार की भाषा सुन करके जो परशुराम जी हैं वो क्रोध में बोले, सेवकुछ जो करे सेवकाई अरि करने करी करे लड़ाई। कि जो सेवक होता है उसे सेवा वाले कार्य करने चाहिए, उसे दुश्मनी वाले मतलब शत्रुता वाले कार्य नहीं करना चाहिए, लड़ाई वाला काम नहीं करना चाहिए। सुनहु राम जही शिव धनु तोरा सहस बाहु सम स्वरूप मोरा। सुनो राम, जिस किसी ने भी शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, परम शत्रु है। सहस्त्र बाहु एक राजा थे जिनको परशुराम जी ने मार दिया था, अर्थात उनका वध कर दिया था। सो बिलगाओ बिहाय समाजा न त जमारे जाहि सब राजा। कि जिस किसी ने भी ये शिव धनुष तोड़ा है वह या तो अपने आप ही राज समाज से बाहर आ जाए, अन्यथा ये सारे राजा जहाँ मौजूद सबके सब मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशुधर अवमाने। जब परशुराम जी ने इस प्रकार के क्रोधित वाक्य कहे तो लक्ष्मण जी ने उनकी अवमानना करते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि बहु धनुष तोड़ी लड़काई कबहू न से रीस की नहीं गोसाई। कि हमने बचपन में बहुत सारी धनुयाँ तोड़ी हैं, लेकिन तब कभी आपने ऐसा क्रोध प्रकट नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुनि रसाई क्या भृगुकुल केतु। कि आपकी इस धनुष पर विशेष ममता क्यों है। लक्ष्मण जी की बातें सुनने के बाद भृगुकुल की ध्वजा के समान परशुराम जी कहते हैं, रे नृप बालक, काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। की हे राजा के पुत्र, लगता है कि तुम्हारे सर पर मृत्यु अर्थात काल मंडरा रहा है, तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो। क्योंकि धनुष जिसे तुम साधारण धनुष समझ रहे हो, यह कोई साधारण धनुष नहीं है, भगवान शिव का धनुष है, जिसके विषय में सकल अर्थात सारा संसार जानता है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे प्रभु, जहाँ तक हमारी समझ है, जहाँ तक हम जानते हैं कि सारे धनुष एक जैसे होते हैं। का छति लाभु जनु धनु तोरे, देखा नाम राम नयन के भोरे। कि इस धनुष के टूट जाने पर किसी को क्या नुकसान हो रहा है। यह धनुष तो राम के देखने भर से ही टूट गया। छुअल टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिनु काज करत कतरोसु। कि ये राम के छूने मात्र से ही टूट गया है, इसलिए हे मुनिवर, आप बिना किसी कारण के क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनयु स्वभाव न मोरा। लक्ष्मण किस प्रकार की बातें सुनकर के परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है और वे अपना परसा अर्थात कुल्हाड़ा जो होता है वो दिखाते हुए कहते हैं कि हे दुष्ट, तुमने शायद मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुन रखा है। बालको बोल बधेउ नहीं तो ही, केवल मुनिजड़ जा नहीं मोही। कि मैं तुझे बच्चा समझकर अभी तक तेरा वध नहीं कर रहा हूँ और तू मुझे केवल एक साधारण सा मुनि अर्थात ऋषि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। कि मैं बाल ब्रह्मचारी परशुराम हूँ जिसे अत्यधिक क्रोध आता है और समस्त संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों का बचपन से ही या फिर उनके कुल का विनाश करने वाला हूँ। भुजबल भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। कि मैंने अपने बाहुबल से अनेक बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया और बहुत बार इस पृथ्वी को अर्थात धरती को महिदेव मतलब ब्राह्मणों को दान दे दी है। सहस बाहुभुज छेदन हारा, परसु बिलोको महिप कुमारा। कि मेरे हाथ में जो तुम परसु देख रहे हो अर्थात कुल्हाड़ा देख रहे हो, यह वही परसु है जिससे मैंने सहस्त्र बाहु की 1000 भुजाएं काट डाली थी। मात पितई जन सोच बस करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलक परसु मोर अति घोर। कि मैं तुम्हारे माता पिता के विषय में सोचकर तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूँ हे राजकुमार लक्ष्मण। कि मैं तुम्हारे माता पिता के विषय में चिंतित हूँ कि उन्हें बड़ी हानि होगी, उन्हें बड़ा दुख होगा, अन्यथा मेरे परसे का नाम सुनकर के गर्भवती माताओं के गर्भ जो है वो गिर जाया करते हैं। बिहस लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनिसु महाभटवानी। लक्ष्मण हंसते हुए अर्थात मुस्कुराते हुए परशुराम जी से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं तो आपको एक मुनि नहीं कि मतलब एक योद्धा समझ रहा हूँ। पुनि पुनि मोहि दुखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। कि आप मुझे बार बार परसा दिखा रहे हैं, आप फूंक से पर्वत उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ कुंभरतिया कोहू नाई जे तर्जनी देखी मर जाए। कि यहाँ कुंभरतिया अर्थात
यहाँ पर छुई मुई कोई नहीं है जिसे आप तर्जनी से छुएंगे और वह छुई मुई की तरह कुम्हला जाएगा, अर्थात मर जाएगा। देखो कुठारू सरासर बाना, मैं को कैसा सही तब माना, कि जब मैंने आपके पास ये परसू देखा, बाण देखे, तो इसलिए मैंने अभिमान पूर्वक आपको कुछ कठिन कटु शब्द कह दिए हैं। भृगु सुत समझो जनेऊ बिलोकू, जो कछु कहूँ सह रुचरुकू। मैंने आपको आपकी जनेऊ समझ करके मैंने आपको भृगु सुत अर्थात ब्राह्मण समझ करके मैंने आपको कुछ कह दिया है। तो आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक अपना क्रोध शांत करके सुनिए। मैं आपको एक ब्राह्मण समझ के कह रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई, कि हमारे कुल में हरिजनों पर अर्थात ईश्वर भक्तों पर, देवताओं पर, है ना, गाय पर, इन सब पर हम हाथ नहीं उठाते हैं। बंधे पाप अपकीर्ति हारे, मारतों पा परे तुम्हारे। यदि हम इन पर हाथ उठाते हैं तो हमसे हमारी अपकीर्ति अर्थात अपयश फैलता है। तो मैं आपके पाँव पड़ता हूँ कि हमें इस अपकीर्ति का, अपयश का भागी ना बनाए। कोटि कुलिसम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धनु बाण कुठारा। और आपको इस प्रकार से जो आपके पास कुठार है मतलब परशु है उसको, और जो आपके पास धनुष बाण है, उन सबको धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपकी वाणी उन सबसे कहीं अधिक कठोर है। आपकी वाणी उन सब का कार्य कर देती है। जो बिल को अंचित कहूँ क्षमो महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु वंश मनी, बोले गिरा गंभीर। कि जो मैंने अनुचित अगर कुछ कह दिया तो आप मुझे कृपया पूर्वक आप मुझे क्षमा कर दीजिए। लक्ष्मण की बातों को सुन करके परशुराम जी बहुत गंभीर और क्रोधित वाणी में कहते हैं, कौशिक सुनहु मंद ये बालकु, कुटिक काल बस निज कुल घालकू। विश्वामित्र की तरफ देखते हुए कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, ये बालक जो है ये मंद बुद्धि का है और ये अपने साथ साथ अपने कुल का विनाश भी करवाएगा। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुदशंकु। कि यह सूर्य वंश में अर्थात रघुवंश में, क्योंकि रघुवंश के जो इष्ट देवता है वो सूर्य हैं, तो उसके लिए कहा गया है कि रघुवंश में यह बालक कलंकित चंद्रमा के समान है। यह राजपुत्र अर्थात दशरथ का पुत्र है, वह बिल्कुल क्या है, इस पर किसी का अंकुश नहीं है, ये निरंकुश सा है। काल कवल होई छनमाही, कहूँ पुकारी खोरी मोहनाई। मैं इसे पल में मृत्यु के हवाले कर दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इसे समझा लो कि ये इस प्रकार की उक्तियाँ ना कहे, बाद में तुम मुझे मत कहना। तुम्हें हटकऊँ जो चाहूँ उबारा, कही प्रताप बलरोष मरा। कि तुम यदि इसे बचाना चाहते हो, हे विश्वामित्र, तुम यदि इसे बचाना चाहते हो तो तुम ही इससे बताओ, हमारे प्रताप अर्थात हमारे बल के बारे में, कीर्ति के बारे में इसे बताओ। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हें अछत को बढ़ने पारा। लक्ष्मण उनकी बातें सुनकर हंसते हुए कहते हैं कि हे मुनिवर, आपसे बढ़कर आपके यश का वर्णन और कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम्हें आप ही करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। कि अपने मुख से अपनी प्रशंसा बहुत बार कर चुके हैं, अनेकों बार विविध प्रकार से कर चुके हैं। नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहूँ, जनि रिस रोकिस दुसह दुख सहूँ। कि अभी भी अगर आपको संतोष नहीं हुआ है तो आप फिर से अपनी प्रशंसा कर सकते हैं, फिर से कुछ कहिए, है, अपने मन के दुख को मन में मत रखिए। वीर व्रत तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाऊँ शोभा। कि हे मुनिवर, आप वीर पुरुष हैं, आपको इस प्रकार से अशोभनीय शब्दों को बोलना उचित, आपका इस प्रकार से अशोभनीय शब्दों का बोलना उचित नहीं है, आपको ये शोभा नहीं देता है। सूर समर करने करे न जनावई आपू, विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथे प्रतापू। कि जो वीर होते हैं वो युद्ध क्षेत्र में अपने सामने शत्रु को देखकर अपनी वीरता दिखाते हैं। इस प्रकार से अपनी कीर्ति का बखान तो केवल कायर लोग ही करते हैं, यह आपको शोभा नहीं देता। विद्यार्थियों, आज के लिए प्रथम अनुवृत्ति इतनी ही थी, बाकी हम दूसरी अनुवृत्ति में पढ़ेंगे। दूसरी अनुवृत्ति आपके समक्ष बहुत जल्दी प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद।